तो दोस्तों, इंडिया में फर्स्ट टाइम डॉक्टर आशीष अरबट एंड टीम हम लेके आए हैं 3D रोबोटिक्स। 3D रोबोटिक्स मतलब इसमें 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलर 2D रोबोटिक्स नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आप जाते होंगे रोबोटिक सर्जन्स के पास जिनके पास 2D रोबोट है। लेट अस टॉक अबाउट 2D रोबोटिक्स एंड कन्वेंशनल TKR। कन्वेंशनल TKR में सर्जन अपने ही बेस अंदाज से आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट करेगा, अलाइनमेंट उनको जो सही लगती है वो करेगा। लेकिन कन्वेंशनल TKR का सक्सेस रेट 43% है, ये गूगल वाइट पेपर कहता है। 2D रोबोटिक्स उसका सक्सेस रेट 72% है। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशनल 3D रोबोटिक्स की बात करें, रोबो अलाइन पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांटेशन, इसमें ना केवल 98% सक्सेस रेट है, मगर इसमें बहुत सारे मुनाफे हैं जिसे हम नी स्पाइन हिप हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। तो दोस्तों, ये नी स्पाइन हिप हार्ट सिंड्रोम क्या है? जहां आपके छोटे से एक्सरे देख के सर्जन आपको कहते हैं कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। यस, कन्वेंशनल सर्जरी बहुत सारे सेंटर्स में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये सर्जरी केवल 10-15 साल चलती है क्योंकि ये एक कन्वेंशनल प्रक्रिया से की जाती है। यूनिवर्सल रेगुलर जॉइंट इसमें डाला जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 40 साल से ऊपर ये जॉइंट बचाना है, अगर आपको सारी एक्टिविटीज करनी है जैसे ये पेशेंट्स कर रहे हैं, तो आपको इसे 3 डायमेंशन में परफेक्टली डालना पड़ेगा, जहां रोबो अलाइन 3D रोबोटिक्स का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सो 3D रोबोटिक्स में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम आपका CT स्कैन करेंगे जो हमारे इन हाउस में। CT स्कैन के सारे इमेजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबो के प्लानिंग में चले जाते हैं। ये सारा वर्चुअल होता है दोस्तों। वो इमेजेस को लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह इसका कंप्लीट 3 डायमेंशंस में प्लानिंग करता है। This is the first time in India that we have 3 dimension planning, और इससे around 72 points लेके आपका परफेक्ट नेविगेशन प्लान तैयार होता है कि आपके घुटने कितने टेढ़े हुए हैं, आपके हिप कितने खराब हुए हैं, आपका अलाइनमेंट कैसा है। और मैं जिस हिप नी स्पाइन हार्ट सिंड्रोम की बात कर रहा था दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि आपका घुटना हिप जब खराब होता है, टेढ़ा होता है, केवल रेगुलर कन्वेंशनल सर्जन्स उतने ही पार्ट पे फोकस करते हैं। लेकिन नए पेपर्स, मोर देन 40 पेपर्स अभी पब्लिश हो चुके हैं इस नए सिंड्रोम में। इसका सिंपल मतितार्थ ये है कि जब आपके घुटने हिप खराब हो, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बाद टेढ़े हो जाएं, जैसे ये पेशेंट का है, आपके स्पाइन को 70% लोगों में टेढ़ापन आ जाता है। 40 से 60% लोगों को हार्ट प्रॉब्लम, बिकॉज एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। तो आप केवल घुटने को, अगर मेरा टेढ़ापन है, घुटने को सोच के अगर आप ऑपरेशन प्रिवेंट कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी 3D रोबोटिक्स के आपका दर्द तो जाएगा ही, लेकिन करेक्शन की वजह से आपकी हार्ट, आपकी स्पाइन टोटली बच जाए। तो जब भी आप दोस्तों जॉइंट रिप्लेसमेंट का सोचें, तो सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन 3D रोबोटिक्स का जरूर लें। आपको ऑपरेशन का जरूरत है या नहीं, ये भी इसमें पता चलता है, और नी हिप स्पाइन हार्ट सिंड्रोम से आप टोटली बच सकते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि जब घुटना खराब होता है या हिप खराब होता है, लोग केवल उस पर तेल लगाएंगे, कुछ दवाई लेंगे, लेकिन जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस है कि ये कार्टिलेज वापस नहीं आता है। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि घुटना बदलने में अभी पूरा घुटना नहीं बदल जाता, केवल उसकी परत बदली जाती है। इसको पार्शियल हिप या नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जो 3D रोबोटिक्स से हम करते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन क्यों बोलते हैं? ताकि आपके चाल ढाल या आपके ओवरऑल अलाइनमेंट सीधी हो, लेकिन उनके पास शायद रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो देख पाए। अभी तो इंडिया में आ चुकी है
the future. तो फर्स्ट चेंज जो अभी हमने लाया है रोबो3 विज रोबोलाइन से, आपके एंगल से आपके लिए चुनिंदा इम्प्लांट जाएगा, ना कि एक पर्टिकुलर कंपनी का इम्प्लांट। द बेस्ट इम्प्लांट फ्रॉम द बेस्ट कंपनी जो आपको 98.6% फिट है। रेगुलर कन्वेंशनल टीकेआर में जो इम्प्लांट्स यूज हो रहे हैं या 2D रोबोटिक्स में जो इम्प्लांट्स यूज हो रहे हैं उसमें आपको चॉइस नहीं दिया जाता या वो इम्प्लांट कंपनी स्पेसिफिक हो जाता है। हम अभी रोबो3 विज से ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म से वर्चुअल सर्जरी करके, यानी आपको टच करने के पहले कंप्यूटर पे कंप्लीट आपकी सर्जरी हो जाती है, जो हम खुद प्लानिंग करते हैं। रोबोटिक एप्लीकेशन और रोबोटिक सॉफ्टवेयर हमको सजेस्ट करता है कि इन बेस्ट इम्प्लांट में से आपको आपके लिए सबसे बेस्ट फिटिंग इम्प्लांट कौन सा है। एंड रिमेंबर, आज की तारीख में जॉइंट रिप्लेसमेंट फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण इम्प्लांट लूजनिंग है, और उसका सबसे बड़ा कारण है चाहे अच्छे कंपनी का भी डालो, लेकिन अगर वो पेशेंट को फिट नहीं बैठे, उसके एंगल्स को नहीं ठीक सूट हो, तो वो फेल हो जाए। यानी हर इम्प्लांट कंपनी ने जो इम्प्लांट पेटेंट किया है वो पर्टिकुलर एंगल में पेटेंट किया है। वो एंगल्स कोई सर्जन आपको नहीं बताता कि शायद वो आपको फिट होगा या नहीं, और उसी जगह को हम लोग ने कर्टेल किया है और ये डिसाइड हम करते हैं रोबो3 विज से कि वो इम्प्लांट आपके लिए एनाटॉमिकल है या नहीं, आपके लिए बेस्ट फिट है या नहीं, और फिर वो यूज हुआ जाता है। वी आर द ओनली पीपल टू शो जो हम प्लानिंग किए हैं, जो इम्प्लांट चूज किए हैं, वो आपसे डिस्कस होता है ऑपरेशन के पहले, ना कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का इम्प्लांट सेल किया जाता है आपको कि ये डालो ये अच्छा है। इम्प्लांट खराब पूरा नहीं होता, उसका फिटिंग, उसका मैचिंग ये बहुत जरूरी है, जो हम अभी रोबो3 विज से रोबोलाइन से करें। सेकेंड है, जब हम एनाटॉमिकल इम्प्लांट करते हैं, सारे लिगामेंट्स, सारे मसल्स आपके सेव करते हैं। हिप में भी हम एंटीरियर अप्रोच से करते हैं, ताकि उस इम्प्लांट को जो मसल्स की जरूरत है, जो कन्वेंशनल सर्जरीज में कट किए जाते हैं, वो सारे बच जाए। तीसरा, एग्जीक्यूशन केवल 17 से 22 मिनट का होता है। सर्जरी भी बहुत सिंपल हो जाती है, और पेशेंट को सबसे बड़ा ये डर होता है कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में कितना देर रहना पड़ेगा। इट इज हार्डली एनी टाइम। और अगर बोन क्वालिटी आपकी अच्छी है, आप सुपर फिट हो, ओके हो, हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको खड़ा करेंगे, विद इन 48 आवर्स यू कैन गो। जो हम 3D रोबोटिक्स रोबोलाइन फर्स्ट टाइम इन इंडिया लेके आए हैं, इसका फायदा उठाइएगा और पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांटेशन पे फोकस कीजिए, ओपिनियन लीजिए और फिर निर्णय लीजिए।